आप जितना मैसिव सोच सकते हो ना, जितना एक पहाड़ जितना मैसिव, बट अनफॉर्चुनेटली उसने मारा रिवर्स, उसकी गाड़ी वहाँ से पार नहीं हो पाई। उसने रिवर्स मारा, उसकी आवाज़ आई मुझे। अब ऐसे में क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, कोहरा है, मैं हॉर्न डिपर दे रहा हूँ ना, उसको लग रहा है कि मैं उसको लूटने वाला हूँ, तो वो और तेज भगा रहा है। और मैं यहाँ से ना हाथ भी दिखा रहा हूँ कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आवाज़ कहाँ से जानी है। बट आप समझ रहे हो कैसी सिचुएशन थी कि वो और तेज भगा रहा है और मैं और तेज भगा रहा हूँ फिर उसके पीछे। जैसे तैसे करके आई कॉट हिम अप। शीशा ऑन करके मैंने ऐसे में ही पूछा, मुझे था कि मैं उसी के साथ निकल रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप कहाँ जा रहे हैं? कहते भैया मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा रास्ता खुला है? कहते हाँ जी। मैंने कहा आप आ कहाँ से रहे हैं? कह रहे मैं शामली से आ रहा हूँ। मैंने कहा रास्ता खुला है? कहते कहाँ जाना है? मैंने कहा देहरादून। कहते हाँ रास्ता खुला है, थोड़ा बीच बीच में टूटा हुआ है तो आपको रॉन्ग साइड डालनी पड़ेगी, निकल जाएगी गाड़ी। वापस यूटर्न मारी। अब उस शेडी से रास्ते में मैं अकेला हूँ, अकेला, इस भरोसे कि भाई उस ड्राइवर बंदे ने मेरे को बता दिया है कि रास्ता खुला है। कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ मैं। उस दिन जितने लोग वहाँ होंगे, वो अगर कोई सा भी उनमें से वीडियो देख रहा है वो भी एग्री करेंगे। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो और गाड़ियाँ मेरे को मिलनी चालू हो गई। कहीं कहीं लॉन्ग में हमने डालनी पड़ रही है, तो हमारी गाड़ियों का कारवां चल रहा था। भाई 50-60 किलोमीटर हम आ गए उस हाईवे पे, कोई एग्जिट नहीं है। आगे जाके एक ट्रक है खड़ा हुआ, उसके बगल में रेता है बहुत ज़्यादा, और एक इंडिगो पलट रखी है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहते यार एक्सीडेंट हो रखा है। मैंने कहा तो फिर चलो हटाते हैं। 10-15 हम लड़के रहे होंगे, सबके सब लगे। गाड़ी पहले हमने सीधी करी, फिर साइड करी, अपनी गाड़ियाँ निकाल ली। अब हम 10-12 गाड़ियाँ एक साथ चल रहे हैं। अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, प्लस थोड़ा सा मेरे को हल्का महसूस हुआ कि चलो साथ है लोगों का। ठीक है। सबसे आगे चल रहा था भाई हमारे पास एक सेल्टॉस, जिसका नंबर था आंध्र प्रदेश का। भयंकर दौड़ा रखी उसने, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। खतरनाक हो रहा, बट क्योंकि सब साथ थे तो कोई डर नहीं था। वी ड्रोव अनदर 100 or 120 किलोमीटर्स। और आके मैं आप यहाँ क्लिप दिखाऊंगा आपको। सामने हमें हाईवे दिख रहा है, जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाँ हमने जाना है, जहाँ गूगल मैप ले जा रहा है। बट उससे पहले बंद कर रखा है रास्ता, रेत का पूरा पहाड़ लगा रखा है, गीली रेत का। उसके पीछे जेसीबी खड़ी कर रखी है। अब हम 12 गाड़ियाँ ना वहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि अब करें क्या। UK06 की एक गाड़ी थी, जिन्होंने बोला टोल प्लाजा के पास से एक गाँव के लिए रास्ता कटता है, वहाँ से निकल जाएगा रास्ता। हमने कहा ठीक है। यू टर्न मारा, टोल प्लाजा पे पहुँचे। टोल प्लाजा खाली, अभी फंक्शनल भी नहीं है वो टोल प्लाजा। एकदम घुप अंधेरा भाई, कोहरा ऐसा ना कि फिर 10 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं रह गई होगी। मैं सारी लाइटें खोल के खड़ा हूँ टोल प्लाजा के सामने, टोल प्लाजा नहीं दिख रहा है मुझे, इतना भयंकर कोहरा। सारी गाड़ियाँ वहाँ सर्कल पे लगाई, खड़ी करी। इधर उधर रास्ता देखो, कोई गाँव का रास्ता क्या, कुछ नहीं दिख रहा भाई, एक लाइट तक नहीं दिख रही है उस हाईवे के अलावा। क्या करें क्या करें क्या करें? दिल्ली की गाड़ियाँ थी ज़्यादा। तो ऐसी सांझ घाट हुई कि भाई चलो चलते हैं। और वो जो जेसीबी वाला है ना, उसको कुछ पैसे पूसे देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा रेता हटा दे, हम साइड से गाड़ी निकाल लेंगे। हाईवे हमारे को सामने दिख ही रहा है, और वहाँ से देहरादून दिखा रहा था मात्र 55 मिनट का रास्ता। मेरे को लेट भी हो रहा था, मैंने कहा फटाफट करते हैं ये काम जब करना ही है। सबका डिसाइड हुआ चलो करते हैं। मैं गाड़ी लेके निकला। कोहरा एक तो इतना ज़्यादा था ना, दिख नहीं रहा था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैं वहाँ पहुँचा और भाई पीछे कोई भी नहीं आया।
एंड मोमेंट में शायद उनका कुछ प्लान चेंज हुआ, वो लोग वापसी के लिए निकल गए या कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए निकल गए। अब भाई मैं अकेला हूँ, मेरे को सामने हाईवे दिखाई दे रहा है एंड आई वॉज इन द थार। आई थॉट मे बी, जस्ट मे बी कोई कच्चा रास्ता मिल जाए मुझे, मैं डाल दूंगा साला। कोई रास्ता नहीं मिला। इतनी देर में एक रेनॉ की गाड़ी का नाम नहीं पता बट कंपनी वॉज रेनॉ, UK07 की गाड़ी आती है एंड ही आस्क्ड मी कि यार क्या करना है, तो बहुत ही गलत सीन हो गया, देहरादून नहीं जा रहा हूँ मैं भी। मैंने कहा भाई रास्ता ढूंढना। थोड़ी देर हमने इधर उधर रास्ता ढूंढा। ट्रस्ट मी, एक हम कच्चे रास्ते पे चले जो बंद कर रखा था, उस पर चले आगे इंटरसेप्टर, क्योंकि सामने हाईवे पे दिखाई दे रही थी। चिल्ला के हमने पूछा कि भैया रास्ता कहाँ से है। कहता भैया इस रास्ते का तो हमें कुछ नहीं पता। JCB वाले पे, JCB के अंदर वो सो रहा था, कह रहा था भैया ऑपरेटर यहाँ है ही नहीं, चाबी लेके जा रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कि ऑब्वियसली वो झूठ था। भाई अंदर तू बैठा है, JCB की लाइट्स वगैरह सब ऑन है, ऑपरेटर क्यों ले जा लेगा चाबी। भाई कुछ इमरजेंसी हो जाए तो ऑपरेटर का थोड़ा इंतजार करेगा, उस पर भी चाबी होगी होगी। नहीं माना हूँ। उसने बोला कि भैया ये हाईवे ना 4 दिन पहले ही बंद किया है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे थे। एंड आई वाज लाइक यार अगर ऐसा है तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई। मतलब मैंने उसको नहीं बोला, ऑब्वियसली उसको बोल के मैं क्या ही करता, बट भाई इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन लाओ ना कि भाई अभी हाईवे पूरा नहीं बना है, आप मत जाइए। पुलिस पेट्रोल कार्स आप लगाओ ना, कुछ नहीं भाई, आप यू आर ऑन योर ओन। 100-150 किलोमीटर इधर आके अब हम स्टैंडर्ड खड़े हैं, मेरी गाड़ी में उतना तेल भी नहीं है कि 100-150 किलोमीटर में वापस चले जाऊँ। जो UK07 की गाड़ी थी वो भाई 2023 में ही वकील बना था। भाई है वो मुजफ्फरनगर का बट देहरादून रहता है। तो उसने बोला कि भाई कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एक काम करते हैं थोड़ी पीछे चलते हैं, कोई गांव का रास्ता ढूंढते हैं। मैं कहा ठीक है। जिस हाईवे से हम आए थे भाई इतना कोहरा था ना, इतना कोहरा, खिड़की खोल के बात कर रहे थे हम, फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं लिया था। मैंने कहा भाई इस कोहरे में जाना बेकार है क्योंकि ऑलरेडी हम रॉन्ग वे में हैं, सामने से भी गाड़ियाँ नहीं पता कोई रॉन्ग वे में आ सकती है, बहुत भयंकर कोलिजन हो सकता है। मैंने कहा अगर एक काम कर सकते हो तो सुबह तक हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह ऑपरेटर आ जाएगा जैसा ये बोल रहा है, रेत थोड़ी साइड करेगा, हम यहीं से निकल जाएंगे। कहता है रात भर यहाँ बिताना मुश्किल हो जाएगा, एक थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है भाई चलो चल ही लेते हैं। मतलब मैं वापसी कर रहा हूँ, सीधे से हम आए थे और एक ऐसे टर्न कट रहा था रॉन्ग वे से, रॉन्ग वे गाड़ी चला के हमने इस रास्ते में ले लिया। जैसे रॉन्ग टर्न मूवी देखी है, एकदम से दिखाते हैं जुप 2 गाड़ियाँ गई और वहाँ कुछ और लिखा होता है, वैसा रास्ता। बैटरी चेंज करो भाई। वो कसम से वो रूट ऐसा था कि अभी तक तो मैं रील के लिए वीडियोस बनाता हुआ जा रहा था, छोटे छोटे क्लिप्स, जब भी समय लग रहा था। वो रास्ता ऐसा था कोई नहीं था उस रास्ते में हम दोनों के अलावा, एंड आई वॉज लीडिंग क्योंकि गाड़ी में लाइट्स वगैरह अच्छी थी। एक पैसे की हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन उठा के वीडियो बना दूं। क्यों? घुप अंधेरा, घुप कोहरा, एंड यू नेवर नो कि हाईवे कहाँ ख़त्म हो रहा है। और ऐसे पता नहीं कितने केसेस हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि भाई हाईवे एक जगह ख़त्म हो गया और आपने वहाँ कुछ बैरिकेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी है, लोग नीचे गिर जा रहे हैं। अभी बीच में रिसेंटली एक ऐसा हाईवे बना, यू में बना है, फिर यू में उसको छोटा कर दिया है और फिर पतली सी लेन जा रही है। ऐसे हाईवे नहीं बनते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि क्या हो रहा है। हालत मेरी ख़राब थी, सड़क में से नज़र 1 सेकंड के लिए नहीं हटा रहा था मैं। इधर भी दिखना चाहिए, इधर भी दिखना चाहिए, सारी फॉग लैम्प्स, ऊपर की लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दी थी मैंने कि भाई बस रास्ते पे रहूँ मैं, कहीं गड्ढे गुड्ढे में ना गिरूँ साला, कहीं सीधा हाईवे से नीचे। वो पूरा फ्लाईओवर था, नीचे पूरा आपका जंगल जंगल है, मेरे को दोनों साइड जंगल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ जो हमारे लेवल पे आ रखे हैं। तो वो किसी जंगल के बीचों में से रास्ता जा रहा था, कोई गांव की लाइट्स वगैरह नहीं दिख रही हैं। अब आपको पता नहीं कितना ट्रस्ट होगा नहीं होगा, जो उस रास्ते से जा रखा है खाली उसको इस बात पे ट्रस्ट होगा। भाई गाड़ी
कि सामने से ना चमगादड़ जा रहे थे। वो क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो मुंह से अपना अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसा कुछ भेजते हैं या साउंड वेव्स भेजते हैं, फिर वो जब टकरा के वापसी आती हैं वो उस हिसाब से ट्रैवल करते हैं। तो बार बार गाड़ियों के सामने से ही हुए पड़ 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 पड़, और हालत ख़राब हो रही है भाई कि चमगादड़ आ रहे हैं। और भाई 2 बारी तो मेरी गाड़ी के सामने खरगोश भागा है, काला खरगोश, ब्राउन खरगोश ना, ऐसे ऐसे ऐसा। अंधाधुंध में था ना कि ओवरटेक ही नहीं करने दे रहा है, सेम टू सेम वैसा ही। और जब ये चीज़ें हो रही थी ना, मुझे लग गया था कि भाई मैंने कोई गलत रास्ता ले लिया है, और ये सब इंडिकेशन है कि भाई अभी भी मुड़ ले, वापस दिल्ली की साइड निकल जा, पेट्रोल तेरा चल जाएगा, इतना टेंशन ना ले। बट थोड़ा दिमाग में वो भी था कि यार मैं कहाँ 150-200 किलोमीटर करीब अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा यार, मैं अब उसी रास्ते में चल रहा हूँ। हल गाँव करके एक जगह है, हल गाँव, जैसी बात ने बताया था, हल गाँव एक पड़ेगा गाँव, उधर पहुँचना है हमने। अब हम फ्लाईओवर पे हैं, राइट हैंड साइड में दोबारा हमें एक पूरा गाँव दिख रहा है, घर दिख रहा है। एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो एग्ज़िट मिलेगा और हम निकल जाएंगे। कोई एग्ज़िट नहीं, कोई भी एग्ज़िट नहीं। जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है कि भाई क्या मत मारी गई थी जो मैं साला इस हाईवे पे चढ़ा, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में। वो बेसिकली हाईवे बनाया है उसके लिए जिसको सीधा देहरादून से दिल्ली जाना है, बेयर मिनिमम एग्जिट्स होंगे उसमें। हाईवे वो ऐसा था मैं गाड़ी भी नहीं रोक सकता था। तो मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ गाँव पीछे छूटता जा रहा हूँ, मेरे को ना धक 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 होना चालू, क्योंकि अगेन मेरे को सबसे मेन ये था कि कुछ नहीं दिख रहा यार। सामने से कोई तेज तरार गाड़ी चलाता हुआ भी आएगा ना, उसको भी मैं तब दिखाई दूंगा जब 10 मीटर बचेंगे। 10 मीटर के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई। मैंने कहा वाट लग रही है, और मेरी तबीयत अलग ख़राब, जुकाम सर दर्द वगैरह सब कुछ हो रहा है। सो साइड कर देते हैं। मज़ेदार हुआ, मज़ा आया। अभी तक हम रॉन्ग साइड में चल रहे हैं, अब दूसरी साइड भी खुली है तो इधर को चलना है। तो मैंने हल्की सी गाड़ी रोकी, मैंने उसको बोला भाई, मैंने कहा अभी भी चलूँ? कहता हाँ चलो यार, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। कहता कि मेरे को थोड़ी देर आगे जाके एक टी पॉइंट दिखा रहा है जहाँ से रास्ता हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चल दिए भाई। टी पॉइंट भी आया, वहाँ से राइट को एक कच्चा रास्ता जा रहा था। हमने कहा नहीं, लेफ़्ट लेते हैं। लेफ़्ट गए, 5-1 किलोमीटर चले होंगे, और सामने आप जितना मैसिव सोच सकते हो ना, जितना एक पहाड़ जितना मैसिव, क्रेन्स थी, मशीनरीज थी, पता नहीं क्या ही बन रहा था वहाँ। उतने कोहरे में इतनी भयंकर लाइट्स लगा रखी थी उन्होंने कि वो मशीनरी मेरे को दिखाई दी भाई। क्रेन सॉर्ट ऑफ चीज़ थी वो, और लिटरली पहाड़ जितनी बड़ी थी। मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं पहाड़ के आगे आगे खड़ा हो गया। दैट वॉज द डेड एंड। मुजफ्फरनगर वाला बंदा वो थोड़ी सी और आगे जाने की कोशिश करी, मेरे को दिखी एक झोपड़ी सी, मैंने वहाँ से भैया को बुलाया। तो वही जो वहाँ देखभाल के लिए होंगे वो आए। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को रास्ता बता दो कहाँ है। कहता भैया कहाँ जाना आपने? मैंने कहा देहरादून, हरिद्वार, कहीं भी निकाल दो मुझे आप अभी। तो कहता भैया अभी आप जहाँ से आए हो ना, एक कच्चा रास्ता कटता है। मैंने कहा हाँ मैंने देखा था। कहता वो कच्चा रास्ता पकड़ लो, वो कच्चा रास्ता आपको एक अंडरपास पे ले जाएगा। अंडरपास से जैसे ही आप निकलोगे तो आपको हाईवे मिल जाएगा जहाँ से आप देहरादून भी जा सकते हो और हरिद्वार भी जा सकते हो। मैंने कहा वाह बस। भाई मैंने आवाज़ मारी उसको, मुजफ्फरनगर वाले को, हॉर्न हून दिया, उसने भी देख लिया। भैया ने बताया कि भैया आगे तो डेड एंड है। उसने भी गाड़ी मोड़ी कि चलो ठीक है चलते हैं। भाई कच्चे रास्ते में मैंने डाल दी गाड़ी। वो कच्चा रास्ता ऐसा समझ लो खेतों के बीच वाला रास्ता है वो कोई सड़क नहीं है। हम खेतों खेतों से जा रहे हैं, बारिश हो रखी है इसलिए पूरा कीचड़ हो रखा है, इसलिए आपको रास्ता नहीं समझ आएगा वहाँ। मैंने कहा ठीक है क्या कर सकते हैं, कच्चे रास्ते में डाल दी भाई। अब हम खेतों खेतों से जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा कच्चा रास्ता है कीचड़ से। जैसे तैसे डाम डलोम करते 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 हम पहुँच गए कस्बे में, जहाँ है सारे के सारे ईंटों वाले मकान, कंजस्टेड मकान।
मैंने कहा लग गई वाट, पता नहीं कहाँ आके फंस गए। एक ही गाड़ी निकल सकती है उस रास्ते से, सामने से एक अगर स्कूटी साइकिल भी आ गई तो वो भी नहीं निकल पाएगी, इतना पतला कस्बा था। डायरेक्शन डाले मैंने हरिद्वार के, गए वही वाला रूट है, यहाँ से हरिद्वार पास होगा। डायरेक्शन डाले, मेरी नज़र नहीं गई टाइम पे, खाली उसने रास्ता दिखाया और वो कस्बे से होते हुए जा रहा था। मैंने कहा बस बस बस, बस। अगेन हर चीज़ से पहले मैं कंफर्म कर रहा था उससे कि भाई करनी है कि हाँ चलो। कस्बे की गलियों गलियों से निकाल निकाल के रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं डालते जा रहा हूँ क्योंकि अब कोई और ऑप्शन है नहीं। एक ऐसा टी पॉइंट आया कि मेरी गाड़ी में जा रही है, सामने ही में टी पॉइंट है, एक गली यहाँ को जा रही है, एक यहाँ को जा रही है, गूगल मैप दिखा रहा है राइट को डालनी है गाड़ी। ऐसा समय था कोई बंदा नहीं दिख रहा था वहाँ, घरों की लाइट्स ऑफ थी, पता नहीं कैसा ही कस्बा था वो, कुछ नहीं था भाई वहाँ, कुत्ते तक नहीं थे भाई। मेरे को तो हैरानी हुई क्योंकि यार ऐसे जहाँ लोग रहते हैं ना उन एरियाज में कुत्ते हमेशा होते हैं। बैक फिर आगे, बैक फिर आगे, ऐसे कर करके मैंने उस टी पॉइंट से राइट लिया है। घुमा फिरा के गूगल मैप ने एक ऐसी जगह हमें ला के खड़ा कर दिया कि कस्बा पीछे है और सामने ना आगे जंगली जंगल है पूरा, खेती बाड़ी हो रखी है, मतलब पॉपुलर के पेड़ ही पेड़ हैं एक साइड पूरा, मतलब गाड़ी की हाइट जितनी खेती कर रखी है पता नहीं किस चीज़ की, गन्ने भी थे उसमें, बहुत चीज़ें थी। राइट हैंड साइड में जो खेत है ना, वहाँ खेतों के अंदर सूअर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जंगली सूअर जो होते हैं। हालत ख़राब। सामने एक पैच दिख रहा है, मतलब कम से कम मान लो 60-70 मीटर लंबा पैच, पूरा कीचड़, ऐसा कीचड़ कि इंटेंशनली किसी ने लगा के रखा हो कि ये आपकी गाड़ी को टेस्ट करने के लिए है। मैंने फिर गाड़ी रोकी, शीशा डाउन करा, हम अब चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आगे कीचड़ है, चलूँ क्या? कहता हाँ हाँ चलो चलो चलो। अब आप सिचुएशन समझो कि 50-60 मीटर का वो पैच है जो मैंने पार करा है, इसलिए मुझे पता है, अदरवाइज मेरे को इतना दिख भी नहीं रहा। मैं उस टाइम अनजान हूँ कितना लंबा पैच है और मेरे को गाड़ी डालनी है और आगे कोहरा ही कोहरा है। आई डोंट नो कि आगे हो सकता है दीवार हो और कुछ भी ना हो, समझ रहे हो। फिर भी भगवान का नाम लेके गाड़ी मैंने डाल दी। थोड़ी ही आगे चल के मेरी गाड़ी ना धंस गई एक जगह कीचड़ में, मेरी हालत ख़राब। मेरे को पता है कि जब ऐसा कभी होता है ना और टायर आपका एक ही जगह घूम रहा है, अगर आप एक ही चीज़ में इंसिस्ट करते रहो ना तो वो धंसती जाएगी। अभी अरे धड़ पैड मारा मैंने, हल्का सा रिवर्स डाला, 4x4 मार दिया एक्सीलेटर और गाड़ी होगी मेरी पार। तब मेरे को गाड़ी नहीं, मेरे को सिर्फ उसकी हेडलाइट दिख रही है थोड़ी थोड़ी। उसने गाड़ी डाली, उसकी गाड़ी फंसी, उसने रिवर्स मारी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस बात में श्योर था कि जिस रास्ते से अभी मैं आया हूँ उस रास्ते से ये नहीं निकल पाएगा। भाई वो मेरा बहुत बड़ा सहारा था उस पूरे दौरान, वरना मैं उस कभी अकेले हाईवे पे नहीं घुसता भाई। मैं जेसीबी के बगल में गाड़ी लगाता, वहीं सो जाता, बोलता भाई सुबह तो मेरे को यहाँ से निकलवा दियो। तो जो मैं वापसी गया हूँ वो कोई गाड़ी नहीं दिखी भाई हमें जो हमारे साथ थी पहले। उस पूरे रास्ते में खाली वो मेरा सहारा था। बट अनफॉर्चुनेटली उसने मारा रिवर्स, उसकी गाड़ी वहाँ से पार नहीं हो पाई। उसने रिवर्स मारा, उसकी आवाज़ आई, मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसने अक्की बोला, जबकि हमने कोई नाम वगैरह कुछ शेयर नहीं हुआ था हमारा। उसने कहा आप यहाँ से आगे बढ़ो, मैं तो कहीं और से रास्ता ढूंढता हूँ। मैंने कहा ठीक है। क्या बोलूँ यार, ऐसे में मैं उसको बुला नहीं सकता, खुद भी वापस जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था। बहुत बहुत ज़्यादा कीचड़ था वो, ट्रैक्टर निकलते होंगे मतलब उस रास्ते से, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। कांपना चालू हो गया था भैया, मतलब नॉट इन अ लिटरल वे, बट वो होता है ना कि आपका ऐसे अंदर से अजीब सी बटरफ्लाइज सी होती हैं, वो एक्साइटमेंट वाली नहीं होती हैं। वो होता है कि यार एकदम से जब बॉडी शॉक उसमें जाती है कि क्या हो गया अचानक। मुझे हो गया था अब हो गया हूँ मैं अकेला। अभी जस्ट मैंने क्रॉस किया एक कस्बा, ईंटों वाले मकान थे, कुछ नहीं था वहाँ, एक आदमी तक नहीं दिखाई दिया। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 11:30 बजे करीब, 11:30 बज रहा होगा उस टाइम शायद से। दैट वॉज द मोस्ट नेगेटिव थिंग जो मैंने उस दिन भर में देखी थी, वो कस्बा। गूगल मैप एक रास्ता सामने ही दिखा रहा है, मैंने कहा अब चलो इसी के भरोसे चल देते हैं भगवान का नाम लेकर। यू नो गूगल मैप एक जगह ले गया, वो ब्लू लाइन दिखती है मैप की, वहाँ वो ब्लू लाइन ख़त्म हो गई, दैट इज़ इट। मैं जब वहाँ पहुँचा उस रास्ते पे,
उस जगह पे। भाई मैं पटरी के ऊपर था अपनी गाड़ी लेके खड़ा हुआ, और वो पटरी भी ऐसा नहीं कि फाटक, पटरी। और एक नहीं, 3-4 मेरे को रेलवे ट्रैक ऐसे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप ऐसा समझो ना कि यार आपको सड़क नहीं दिखाई दे रही है, कैसा कोहरा होगा। उस स्प्लिट सेकंड में कितने थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, क्या ट्रेन आ गई तो, अभी ट्रेन आ गई तो ट्रेन वाले को भी नहीं दिखाई दूंगा मैं। रिवर्स लगाया, रिवर्स कैमरे में धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नो अदर ऑप्शन। रिवर्स मारा भगवान का नाम लेके, गाड़ी यू टर्न मारी, और दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई अभी ये जो बंदा गया है ना, इसको वापस ढूंढता हूँ मैं। ज़्यादा दूर नहीं निकला होगा। आप एक पटरी में खड़े होते हो ना जब आधी रात को, विदाउट एनी क्लू कि जाना कहाँ है, हालत ख़राब होती है भाई। जैसे ही मैं कीचड़ वाले पैच में घुसने वाला था, हल्की सी मतलब ऐसे इधर तिरछी नज़रों से आपको जगह दिखती है ना, तो ग्रीन कलर का मेरे को टिन से दिखाई दी, जैसे घरों के ऊपर होती है लगी, तो वो अंडरपास था। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक रास्ता है इधर को जा रहा है जो कीचड़ वाला पैच है, वो कीचड़ वाला पैच भी थोड़ा सा पैच है, उसके इस साइड भी नीचे खेत हैं डाउन में, और इस साइड भी वो इतने डाउन में है कि अगर गाड़ी, क्योंकि कीचड़ में से स्लिप कर दिया, अगर स्लिप करते हुए एक साइड को ही मेरी गाड़ी गई तो वो यूं में पलटेगी मेरी गाड़ी। एक हो गया इधर वाला रास्ता जहाँ से मुझे इस साइड आपका अंडरपास दिखाई दे रहा है। अगेन एक पतला सा रास्ता जिसके इस साइड पूरा डाउन है कि इस साइड गाड़ी गई तो नीचे ही गया आप, फिर गाड़ी पलट गई। मैंने कहा एक ये रास्ता है जहाँ गाड़ी पलटने का डर है, लेकिन मुझे पता है कि ये रास्ता तो मेरे को कहीं लीड नहीं कर रहा है, वापसी ले जाएगा जहाँ से मैं हूँ। वो बहुत क्रेजी रास्ता है, मैं उस कस्बे में भी आसपास नहीं रुकना चाहता था, इतना खतरनाक कस्बा था वो। मैंने कहा दूसरा रास्ता मेरे पास ये है जिसमें अगर मैं एक ट्राई मारता हूँ तो प्रोबेबिलिटी है कि ये शायद वही अंडरपास है जो मुझे मेरे घर तक पहुँचा देगा। इस वाले रास्ते में मैंने डाला, और भाई क्या ही मैं सेल्टॉस ले जाने वाला था उस दिन, पता नहीं क्यों मैं अपनी थार उठा के ले गया। भाई उस दिन मेरी थार नहीं होती ना तो कुछ नहीं हो पाता, जितना राइट हो सकता था उतना राइट। ऐसा डिवाइडर टाइप नहीं आता, रास्ते टूटे हुए रहते हैं, पत्थर पुत्थर रहते हैं, मैंने यूं में गाड़ी चढ़ाई, मैंने कहा इस साइड नहीं जाना, बस मुझे निकाली, यूं में यू टर्न मारा, अंडरपास पे आया, और बीपी मेरा ऐसा हो रखा था ना, ऐसी सांसें चल रही थी भाई मेरी। जैसे ही आया ना अंडरपास, ये रिलीफ था। अंडरपास से मैं फटाफट गाड़ी दौड़ाते हुए निकला, एक हाईवे पे पहुंचा भाई, जिस हाईवे पे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें देहरादून लिखा था और हरिद्वार लिखा था। हरिद्वार वहाँ से था 70 किलोमीटर्स और देहरादून था 71 किलोमीटर्स। तो मुझे जगह नहीं पता, बट वो कोई जगह ऐसी थी जहाँ से एक ट्राइंगल सा बनता है, और ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे हरिद्वार है, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में आपका देहरादून है। ऐसा सीन था, रास्ता पूरा सुनसान था, बीच में दो चार दुकानें ऐसे चल रहा था। फिर रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर मिले मेरे को, मैं गाड़ी रोक के उनसे पूछा, मैंने कहा भैया रास्ता बता दो जो देहरादून पहुंचा दे मुझे। तो उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया रास्ता। मैंने कहा भैया धन्यवाद आपका बहुत बहुत। उस हाईवे पे फिर जितने टोल प्लाजा मुझे मिले, मैंने सबसे पूछा भाई रास्ता खुला है, सबने बोला खुला है, धन्यवाद बहुत बहुत। 1:30 बजे मैं अपने शहर पहुंचा हूँ। पहली बार मैंने अपने शहर में इतना कोहरा देखा है। आपको यहाँ क्लिप दिखाई दे रही होगी भाई, उत्तराखंड में एंटर होते ही इतना कोहरा मुझे कभी नहीं मिला। देहरादून जैसी जगह में ऐसा कोहरा है तो उस हाईवे में कैसा कोहरा रहा होगा भाई। सब दिमाग में घूम गए थे उस टाइम मेरे, जब मैं वहाँ कस्बे में अकेला हुआ ना, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सामने, सब दिख गए थे मुझे घर वाले। घर पहुँचा, डैडी ने बोला भैया आज से गांठ बांध लो कि कभी रात को ट्रैवल नहीं करना है। घर पहुँच के जो मैंने अपने सभी देवी देवताओं को जो धन्यवाद किया है ना कि भाई, तो ये था मेरे लिए भाई नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैं जैसलमेर तक गया हूँ भाई अकेला। जैसलमेर इज़ द फारदेस्ट पॉइंट जो उस साइड में मैंने ट्रैवल किया है अकेले। बॉर्डर के साइड भी गया हूँ, उधर पंजाब गया हूँ, पंजाब में भी मैं बॉर्डर एरिया में गया हूँ, एकदम सुनसान। जैसलमेर तो बल्कि मैंने रात को ट्रैवल करा है, 3:30 बजे तक मैंने रात को ट्रैवल करा है। एक ढाबे के बाहर अकेला मैं सोया हूँ खाट पे, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, कभी मेरी इतनी हालत ख़राब नहीं हुई जितनी हालत मेरी उस दिन ख़राब हुई। इस जगह में कई जगह इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अभी एक्चुअल में हूँ कहाँ, मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं, इतनी हालत ख़राब मेरी
कभी नहीं हूँ भाई लाइफ में ट्रैवल करते टाइम। अकेले नहीं ट्रैवल करूँगा, रात को ट्रैवल नहीं करूँगा। तीसरा, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, जब तक दिन की हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से जा ना रही हूँ ना, मैं नहीं जाऊँगा भाई। वो रास्ता मैं भाई, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आपने ऑलरेडी काफ़ी रील्स देख ली होंगी, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में मत जाना, वो अभी भाई फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है। तो भाई कृपया करके सावधान रहें, सतर्क रहें, उस रास्ते में कृपया करके ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। जब अंडरपास मेरे को मिला ना, मेरे को सीधा उस देहरादून वाले बंदे की याद आई कि यार बेचारा वो कहाँ भटक रहा होगा। जब भगवान को अपने लिए थैंक्स बोला ना, मैंने भाई ये भी मांगा कि भाई प्लीज़ भगवान वो भी सेफ हो। वो मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ एक बढ़िया बंदा था, जिसकी वजह से सही सलामत मैं उसी दिन उसी रात को घर पहुंच पाया हूँ, और नेक्स्ट डे फिर भूरी को ले गया हूँ भाई बेड पे। आई जस्ट होप वो भी भाई सही सलामत उस दिन घर पहुंच गया। आप किसी ऐसे को जानते हो तो कमेंट्स में बताना, प्लस उसको भी बताना कि भाई ऐसा ऐसा ये बंदा बता रहा है, क्या सही में ऐसा ऐसा हुआ था। भाई वो सेम टू सेम शब्दों में ये पूरी चीज़ आपको नरेट कर देगा। भाई मेरी इस गलती से कुछ सीख लेना। विंटर्स के टाइम तो प्लीज़ कृपया करके भाई, चाहे अकेले हो चाहे किसी के साथ हो, रात को ट्रैवल ना ही करो तो ही बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे मत यूज़ करना भाई। और ये जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करा है सिर्फ इसलिए किया ताकि भाई आप मेरा ये एक्सपीरियंस सुन के किसी ऐसे रूट में ना जाओ भाई। तो आई जस्ट होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ बैग में। एलोराज, आनंदम और श्री गणेश छोले भटूरे। वेजिटेरियन डेज में कुछ भी खा लो भाई, आपको स्वाद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ बैग में। पीस।